पर राहुल सर ने 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किया, बट आज भी वो पैसे रखे हैं। एनर्जी है वो 9th क्लास से आती है। सो गाइस, देखते देखते ये दिवाली भी खत्म हो गया और एक दो दिनों के अंदर आपका दिवाली वेकेशन भी खत्म हो जाएगा। और गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत सारा प्लान किया होगा कि मुझे बहुत पढ़ना है, बहुत कुछ करना है, बट एट द लास्ट उनका कुछ भी नहीं हुआ है। तो गाइस, आप सभी के लिए आपको थोड़ा मोटिवेशन आ सके और आपके अंदर जो जोश मर चुका है उसको वापस जगा सके, इसलिए मैं राहुल सर को लेके आया हूं। और राहुल सर से हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 के 6 सब्जेक्ट में 10th स्टैंडर्ड में किस तरह से टॉप किया था। और अभी भी राहुल सर जिस स्कूल के अंदर थे अभी भी ये रिकॉर्ड बरकरार है। लोग 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में टॉप करते थे, पर राहुल सर ने 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किया था। इवन उसके पीछे की स्टोरी भी है। और राहुल सर ने मतलब जिस स्कूल में राहुल सर पढ़ते थे तो वहां मतलब सब्जेक्ट में टॉप करने के बाद कुछ पैसे मिलते थे, मतलब बहुत मिनिमम अमाउंट रहता था, बट आज भी वो पैसे रखे हैं, उसका लिफाफा आज भी है। अगर कभी होगा तो वीडियो में हम लोग लाके आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि यादों के तौर पे वो जरूर रखा हुआ है गाइस। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं कि राहुल सर की प्लानिंग किस वाइज थी कि उन्होंने 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप कर दिया। हाँ, ये बात अलग है कि राहुल सर पहले कई सेक्शन से बहुत अच्छी तरीके से करते आ रहे थे, बट अगर अब बहुत सारी चीजें ये हो गई कि राहुल सर के अंदर जो प्लानिंग करते थे वो डायरेक्ट आपको डिलीवर करेंगे। हम इससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जो क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जिससे गाइस आप सभी के लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी खुद की प्लानिंग बनाने के लिए। तो इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूं 500। मुझे लगता है आप मेरे लिए एंड राहुल सर के लिए जरूर ये पूरा कर दोगे। हम लाना चाहते हैं गाइस, हम दोनों भाई मिलके, मैं बड़ा भाई हूं, राहुल सर मेरे छोटे भाई हैं, तो हम दोनों मिलके आप सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे गाइडेंस भी लाना चाहते हैं। और गाइस, अपने ये चैनल पे पूरे लेक्चर्स वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से बने पड़े हुए और ऐसे ऐसी चीजें बनी पड़ी हुई जो बच्चे देखने के बाद, राहुल सर कल एक बच्चे का मैंने मैसेज देखा कि सर साइंस बहुत डिफिकल्ट मुझे लगता था, बट आपका साइंस का वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा सबसे सिंपल साइंस ही है। मैंने आप लोगों का कमेंट देखा और मैं हर बच्चों का कमेंट देखता रहता हूं। तो गाइस, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है या तो कुछ कर लिया है, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं, राहुल सर पढ़ लेते हैं बट उनका स्कोर नहीं आता, उसके पीछे का भी रीजन का हम डिस्कशन राहुल सर से करेंगे। तो गाइस, मतलब कि बातों को एकदम लास्ट तक सुनना, और अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है ये कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो गाइस, ये हमारे सामने कहने के लिए टोटल 6 सब्जेक्ट है, पर 6 सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। जैसे साइंस के अंदर बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, ओके। देन इसके मैथ के अंदर बात करूं तो अलजेब्रा ज्योमेट्री हो गया। एसएसटी के अंदर बात करूं तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। और लैंग्वेजेस के अंदर की बात करूं तो लैंग्वेजेस भी अलग अलग सेक्शन में डिवाइड है। बताना चाहूंगा कि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके लैंग्वेजेस में हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। कैसे किया वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो राहुल सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आप कौन सा एनर्जी ड्रिंक लेते थे कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, वो स्टेज का आज भी हमें वो दिन याद है कि जब आपका नाम अनाउंस किया जा रहा था तो लोगों को, नीचे वालों को लग रहा था कि अब कोई और आएगा, पर आप नीचे जाने के बाद फिर के उठ के ऊपर आते थे। तो ऐसा आप कैसे कर लेते थे, कौन सा एनर्जी ड्रिंक पीते थे? मैं भी नॉर्मल वाटर ही पीता था जो आप पीते हो। बस रीजन क्या है, इस नॉर्मल वाटर के जैसे ही मेरा नॉर्मल वाटर मेरे अंदर जाता था तो उसके अंदर कुछ एनर्जीज रहते थे, जो एनर्जी उसके साथ क्या होते थे, इंक्लूड हो जाते थे। तो ये जो एनर्जी है वो 9th क्लास से आती है। जैसे मैं तो अभी आपको बोलना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी के गाइडेंस के अंदर आओगे तो ही आपके अंदर एनर्जी आएगी। जब आप वैसे लोगों से मिलोगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो वो हमारे स्कूल का एक रूल, मतलब एक हमारे स्कूल पे एक सीक्वेंस चलता था कि जो 10th के टॉपर्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। तो जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता, तो मैं ऑलरेडी 7th 8th 9th 5th 6th का टॉपर था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं 10th क्लास में जाऊँ तो मुझे भी मतलब वैसा लोग मेरे लिए भी तालियां बजाए। तो मुझे थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग करना है। तो मेरा टारगेट था कि कम से कम 3 सब्जेक्ट में मुझे टॉप करना है। तो मैं 3 बार स्टेज पे जाऊँगा। तो पर मतलब कि किस्मत बोलते हैं कि थोड़ा मेरा और साथ दे दिया कि मैंने सबके सब सब्जेक्ट में टॉप किया, और वही रीजन है कि मैं सभी सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ। राहुल सर, अगर आप किस्मत की बात करोगे तो किस्मत आपका तो बहुत बार ऐसे साथ दे दिया है, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो आपने यूनिवर्सिटी टॉप कर डाला, ओके। तो राहुल सर, अगर हम लाइन वाइज बात करें, क्योंकि हम एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे, सबसे पहली बात तो मैं बच्चों हमेशा यही बोलूंगा कि अपनी तैयारी करके रखो। जैसे राहुल सर ने आप लोगों को बोला कि राहुल सर ने पहले ही जब मतलब 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड में राहुल सर नीचे बैठते थे,
26 जैन के दिन बच्चों को प्राइज दिया जाता था, ठीक, 26 जैन, हाँ 26, मतलब ये वाला तो 20 नहीं 15 को है, 15 को। तो राहुल सर जब नीचे बैठते थे वो हमेशा ड्रीम देखते थे कि 10th वाले बच्चों को प्राइज मिलता था, तो उनका भी ड्रीम था कि मुझे भी यहाँ जाना है और उनके लिए क्लैपिंग हो और उनके लिए स्पेशल 10 मिनट बोला जाए। और तो राहुल सर का ये ड्रीम था, और मतलब सबका कुछ ना कुछ रहता है कि मुझे भी ये करके दिखाना है, करके दिखाना है। और उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए राहुल सर ने प्रॉपर प्लानिंग बनाई, और प्लानिंग बनाई इसलिए मैंने बोला कि आपको ड्रीम देखना बहुत जरूरी है, कि आपको पास होना है कि जस्ट टॉप करना है। गाइस देखो, एक चीज और बोलूंगा कि अगर सपने बड़े देखोगे ना तो उसके नजदीक आसपास आ पाओगे, पर पहले से ही छोटी चीजें देख रहे हो तो भाई बहुत छोटे चले जाओगे। इसीलिए सपने बड़े देखो। अगर आप 80 का सपना देखोगे तो 70 के आसपास आ पाओगे, 70 देखोगे तो 60 के आसपास आओगे। अब बोलोगे सर बस पास होने के वांदे हैं, पास होने के लिए तो जो प्रदीप राहुल सर बोले बस वो कर लो, पास क्या बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो ड्रीम देखना बहुत जरूरी है। राहुल सर अभी चल रहा है नवंबर, और नवंबर में मतलब देखा जाए तो अब लगभग खत्म ही हो जाएगा, और दिसंबर में एंडिंग में बहुत सारे बच्चों के प्रीलियम स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके बाद जैन में बोर्ड के प्रैक्टिकल लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर इसके बाद जो प्रीलियम के प्रैक्टिकल होते हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, और फैब के एंडिंग से इस बार एग्जाम, क्योंकि वो मार्च में स्टार्ट होता था पर इस बार फैब में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो क्या पॉसिबल है अगर कोई बच्चा सपना देखे अच्छा टॉप करने का, तो क्या पॉसिबल है? देखो दोस्तों, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। जैसे मैं एक ऐसा स्टूडेंट था कि मैं 9th क्लास से ही मेरा टारगेट था कि मुझे 10th क्लास में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो मैंने तो मेरा सिलेबस अप्रैल से लेके मई के आसपास ही ख़त्म कर लिया था। मतलब 2-3 महीने में मेरा कैसा था, रोज़ एक लेसन लर्न करना है, और उस टाइम पे लर्निंग बहुत ज़्यादा था। अभी तो लर्निंग बहुत कम हो गया है। मतलब अभी कैसे स्मार्ट तरीके से जाओगे तो हो जाता है। और पर अब कैसा हो गया पता है कि अब जैसे ही बोर्ड के पेपर्स पास में आते हैं वैसे ही बहुत नए नए टॉपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि अब जो बहुत अच्छा पढ़ता है वो हो सकता है कि पढ़ाई कर करके थक जाता है, तो लास्ट टाइम पे वो ज़्यादा फोकस वाइज नहीं पढ़ता है। पर जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो फोकस वाइज पढ़ने लगता है। तो आप अगर फोकस वाइज पढ़ोगे ना, 1 मंथ में आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। वो चीज़ हमने क्रैश कोर्स में करवाया है, और क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट अभी होने वाला है 25 दिसंबर से, जिसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे। और नवंबर से ये वाली सीरीज बंद हो जाएगी, हाँ, और एडमिशंस बंद हो जाएगा 15 नवंबर से, और फिर दिसंबर में लॉन्च होगा। तो वहां पे कैसा है कि 1 मंथ में आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक सीक्वेंस बताया जाएगा। तो वैसे आप एक प्लानिंग करते हो या खुद से भी आप कर रहे हो, तो आप 1 मंथ में आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो। बट इसमें कैसे होगा कि आपको 360 माइंड मैप वाइज जाना होगा। तो जो चीजें है कि अगर आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से जाओगे तो प्रोफेसर कवर कर सकते हैं। सो राहुल सर ने जिस तरह से बोला कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल के बारे में बहुत सारी स्टोरी बता सकता हूँ कि इस बार क्योंकि अब 12th का हमारा ऑफलाइन का 14 बैच पास आउट होने जा रहा है, एंड 10th का 16 बैच इस साल पास आउट होने जाएगा। और यूट्यूब पे इतने साल हो गए, पंच का पास 4.0 इस बार यूट्यूब पे लॉन्च होगा लास्ट के टाइम, जो हमारे जैन के एंडिंग में लॉन्च होता है स्पेशल बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, जो हर साल का धमाका रहता है। और साथ में गाइस रैंकर बैच तो 12th का सॉरी, तो जो दंगल बैच है वो उसका हमने प्री लॉन्चिंग करके रखा, जो 15 को बंद हो जाएगा। एक्चुअल इसकी लॉन्चिंग दिसंबर में होता है, बट अगर अभी जो बच्चे करते हैं उसको पिछले साल का क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा और एक अच्छा टाइम मिल जाएगा, वो करके कुछ चीजें कंप्लीट करके रखेंगे, फिर डायरेक्ट हमसे पढ़ने का मौका मिलेगा दिसंबर 25 से, जब लाइव लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अगर आप चाहो तो 1 मंथ में भी बहुत कुछ पॉसिबल कर सकते हो, बट आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो मोटिवेशन, वो जोश होना चाहिए कि सर करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। और बाकी सभी चीजें, अरे मैं बोल रहा हूं 10th इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। 10th बोल रहा हूं बस आपको बताने वाला, समझाने वाला चाहिए ना। मैं बोल रहा हूं 2-2, 3-3 दिनों में आप फोड़ सकते हो, 2 दिन में तो आप पूरा का पूरा साइंस खत्म कर सकते हो। इतना सिंपल है। मैं बोलूं कि एक टॉपिक को 10th के लेवल पे 10th जिस तरह से बनाया गया है उस लेवल पे अगर देखा जाए तो 10th को साइंस को पढ़ना मतलब कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। अगर मैं चाहूँ उसी टॉपिक और ग्रेविटेशन को मैं चाहूँ तो मैं 4 घंटा उसके बारे में बोल सकता हूँ, कि वो टॉपिक 11th में भी है, वो टॉपिक आगे जाके आप अगर जेईई का एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, उससे रिलेटेड भी है। बट 10th पे कितना है, किससे रिलेटेड है, वो जरूरी है। तो 10th पे कुछ भी नहीं है गाइस, एक झटके में खत्म कर सकते हो, वही तो तरीका है। अब राहुल सर नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फैब, तो मैं यहां सर एक मंथ कट कर देना चाहता हूं पूरी तरह से। ये वाला ये मंथ है, नहीं फैब के साथ ही मैं नवंबर भी पूरी आधा कट कर दूंगा, क्योंकि अब लगभग आधा तो चला ही गया है।
और अपने पास बचा है, अगर हम 15 से काउंट करें तो बस 15 डे, और ये 15 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये पूरा एक मंथ, बट इसके अंदर बहुत सारे जगह प्रीलियम भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब जहाँ पे 2 प्रीलिम्स होंगे, नहीं तो उनके तो जैन में ही रहेंगे। जन, और 25 से एक्चुअल स्टार्ट होगा। क्योंकि गाइस हम जो क्रैश कोर्स है 25 से क्यों लेते हैं, उसका रीजन क्या होगा, जस्ट इसके बाद आप बोर्ड एग्जाम देने वाले रहोगे। जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ही हमारा पंच का हमारा पंच का बादशाह भी लॉन्च हो जाएगा यूट्यूब पे, तो डबल डोज आपको मिल चुका रहेगा। तो राहुल सर, ये जो इनके बाद जो टाइम बचा हुआ है, इस टाइम वाइज इनको किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए एक टॉप स्कोर करने के लिए? देखो, नवंबर मंथ में मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि नवंबर मंथ में आज है 5 तारीख, तो अभी भी आपके पास है टाइम। मतलब बहुत लोग ने मैसेज डाला है कि दिवाली जो है, दिवाली का जो टाइमिंग था, मतलब थोड़ा स्टडी का प्लानिंग बनाया था, वो थोड़ा सा नहीं कर पाए। तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप समझो आज से भी अगर बैठते हो, जैसे कल से अगर आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो, तो मैं तो बोलना चाहता हूँ कि आप इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। देखो, अब आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि अगर खुद से कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो स्टूडेंट हमारे 25 दिसंबर से जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें जो इनरोल होते हैं, उनको पूरे के पूरे 2024 बोर्ड एग्जाम्स के पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो क्रैश कोर्स हुआ था, जिससे आप अपनी चीज़ों को ना फटाफट रिवाइज कर लोगे। फिर यहाँ से एक बार और आपकी चीज़ें क्या होगी, जब हम नए लाइव सेशन स्टार्ट होगा, नए सिरे से फिर से एक बार रिवाइज होगा। इवन आप रेगुलर एक मैंने टाइम टेबल भी प्रदीप सर बना के दिया है कि नवंबर मंथ का एक टाइम टेबल दिया, क्योंकि जो पढ़ना है वो यहाँ और यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ोगे बहुत फ्रेश रहेगा। इसलिए मोस्टली क्रैश कोर्स हमेशा इसी मंथ में लिया जाता है, और इस मंथ में सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है। अभी नवंबर मंथ में भी आप में से बहुत सारे लोग करोगे, थोड़ा नहीं करोगे, पर दिसंबर जैन में सब लोग करते हैं। जैन एक ऐसा मंथ है जहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट भी पढ़ाई पे लग जाते हैं। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। हाँ, पर टाइम टेबल में रेगुलर कम से कम 3 सब्जेक्ट्स रखो। ऐसा नहीं कि बस आज एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कल तो नहीं हो पाएगा। जैसे आज आप मैथ्स रखो, साइंस रखो, साथ में एक लैंग्वेजेस, फिर दूसरे दिन आप क्या करो, एसएसटी रखो, मैथ्स रखो, एक लैंग्वेजेस। जैसे आपको अच्छा लगे वैसा अपना एक बनाओ। और मैं कैसे करता था, मैं लैंग्वेजेस को रेगुलर 3 लैंग्वेजेस करता था, आधा घंटा लेता था, एक राइटिंग स्किल लिखता था। तो इसकी वजह से मेरा लैंग्वेजेस भी बहुत स्ट्रांग है। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक मैथ्स टीचर लैंग्वेजेस कैसे पढ़ाता है। तो मुझे लैंग्वेजेस में भी बहुत अच्छे मार्क्स है, और इवन मैं लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा गाइड कर लेता हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैंने कम टाइम में लैंग्वेजेस में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाए। ओके, सो राहुल सर, बच्चों को टारगेट बना लेना चाहिए, उनकी प्लानिंग क्या है। करो या मरो जैसा अभी कुछ नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि करो मरो जैसा कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। जो बच्चा अभी से जागेगा नहीं, उसके लिए लास्ट मरो जैसा ही हाल हो जाएगा। इससे अच्छा एक बड़े सपने देखो, बड़ा टारगेट बनाओ और उसके लिए पढ़ना स्टार्ट करो। राहुल सर, अब मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे सजेशन लेना चाहूंगा कि साइंस 1 एंड साइंस, और आपके पास बस 30 सेकंड है, साइंस किस तरह से बच्चों को करना स्टार्ट करना चाहिए अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पुराने पैटर्न के हिसाब से ही कर रहे हैं, बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है। साइंस में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको ब्रीफ आंसर्स के पीछे भागना नहीं चाहिए। साइंस के पेपर को आप 2 साल के पेपर्स को ध्यान से देखो, तो साइंस के अंदर डायग्राम्स, टेबल्स, 1 वर्ड, 1 सेंटेंस, ये सब, इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी जाके देखो 1 मार्क्स में पूछा जा रहा है। तो इसलिए बस टेक्सुअल क्वेश्चन मत करो, वो भी करो, साथ में पूरे टेक्स्ट बुक के डेफिनेशंस, मैथ्स द कॉलम, सब कुछ आपको कवर करना है, जो हमने इजी ट्रिक में करवा के दिया। अगर आप यूट्यूब से कवर कर रहे हो, अगर आप एप्लीकेशन के स्टूडेंट एप्लीकेशन पे आना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको नोट्स, सब चीज़ें मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप आराम से कर लोगे। तो मतलब कि आपको हर टॉपिक स्टोरी के फॉर्मेट में समझ लेना है। अगर स्टोरी के फॉर्मेट में हर सब्जेक्ट को आप समझ लोगे, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आ गया, आपको रट्टा नहीं मारना, स्टोरी के फॉर्मेट में चीजों को समझ लेना कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, जनरेटर कैसे काम करता है। फिर इसके बाद जो बहुत सारे ऐसे डेंजर टॉपिक्स हैं ना, जिसको लेके बच्चे बहुत, कार्बन कंपाउंड चैप्टर सर अगले साल 20 मिनट में खत्म कर दिया। एनिमल क्लासिफिकेशन है इसका, हमने इसमें इतने डेंजर नेमिंग है। अगर आप मेरे नोट्स में देखोगे ना, मैंने इतना अच्छा इजी ट्रिक दिया है कि आपको सब नेमिंग एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, अब राहुल सर, मैथ्स के अंदर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस से आएगा। अदरवाइज आप बहुत अच्छा मैथ्स कर भी लोगे, तो लास्ट में ऐसा होगा कि बहुत सारे सम्स आप आधा सॉल्व करोगे। तो रेगुलर, मैं बोल रहा हूँ कि रेगुलर 1-1 घंटा सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। नवंबर और दिसंबर मंथ में आप मैथ्स के अंदर अच्छे से मेहनत करके, हो सकता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी स्कोर करो। तो इसलिए ये आपको बहुत ही अच्छे से, और मैंने कुछ सीक्वेंस दिया है। देखो, अलजेब्रा आप लाइन वाइज जाओ, पर ज्योमेट्री में थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करो। सबसे पहले ये लेसन कवर करो, फिर इसके बाद आप ये लेसन कवर करो, फिर इसके बाद आप ये लेसन कवर, नहीं पहले ये लेसन कवर करो, फिर ये लेसन कवर करो, देन ये लेसन,
एंड देन ट्रिगो, देन मेंसुरेशन। और अगर आपको सर्कल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो राहुल सर के पास 20 मिनट का वीडियो देख लो, आपको सर्कल से प्यार हो जाएगा कि मैं सर्कल सबसे पहले क्यों नहीं करता। और हमने तो महाराष्ट्र में एक ऐसा वीडियो बनाया है कि एक वन शॉट में वो बस देख लोगे ना, आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट, उससे ज्यादा कुछ, एक ही वीडियो में उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला भाई, कुछ नहीं, गारंटी, हाँ गारंटी बोल रहा हूँ। इसके बाद अगला, हाँ राहुल सर एसएसटी, अगर एसएसटी बच्चों को करना है तो उनको किस तरह से करना चाहिए, और एसएसटी के क्वेश्चंस ज्यादा कहाँ से आते हैं? देखो एसएसटी में मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैं एसएसटी में भी टॉपर रह चुका हूँ, पर मैं एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं हूँ। तो पर मैं एसएसटी सब्जेक्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हिस्ट्री के अंदर टेक्सुअल क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, हिस्ट्री और पॉलिटिकल में। पर पॉलिटिकल में कभी कभार एक आध क्वेश्चन आपके बाहर से रहते हैं। बाहर से क्वेश्चंस क्या रहते हैं, बीच में एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा कि बस, पर अभी आप टेक्सुअल कवर कर लो। हाँ, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे टेक्सुअल के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं, बट मैं सजेशन देना चाहता हूं सबसे पहले आप टेक्सुअल कवर कर लो। एक्स्ट्रा क्या आने वाला है मैं उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट राउंड में आप पहले पूरा टेक्सुअल कवर करो। ओके, एक चीज और बताना चाहूंगा मैथ को लेके, जो बच्चे बहुत सारा भी कुछ ही दिनों के हॉट 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 हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को लेके टेंशन लेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना यार, जो हम बोल रहे हैं ना उस वाइज जाओ। अगले पिछले साल भी ऐसे ही किया था, हर बार जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ वही क्वेश्चन आता है, और ऐसा नहीं है हमने किया है अच्छा इसलिए बता रहे हैं हमने। पेपर के आसपास में बता दूंगा बस करके। और अगर आपका कोई सीनियर होगा जो 11th स्टैंडर्ड में होगा, उससे पूछ लो, बता देगा, वो बता देगा कि लास्ट में जलवा कहाँ चलता है। सो अब लैंग्वेजेस में ना बहुत सारे बच्चे बुक रट्टा मारते रहते, ये करते रहते, वो करते रहते, पर जो बच्चे जीटी को फॉलो करते हैं, वैसे तो सबके सभी फॉलो करते हैं, लास्ट में तो सब जीटी पे ही आते हैं। बट बोलना चाहूंगा कि एप्रिसिएशन, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल का ही गेम है, और ये हम लोग अपने रैंकर बैच की, बार बार 12 की बैच की मुझे याद आ रही है, दंगल बैच जो है, दंगल बैच में ऑलरेडी रिकॉर्डेड हमने दे दिया है, और वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उसका लाइव लेके कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी बस उतना आप कर लोगे तो भी धमाका। तो राहुल सर लैंग्वेजेस के लिए क्या देखो, लैंग्वेजेस के लिए मेरा एक ही सजेशन है के बारे में जरूर कि राइटिंग मायने नहीं रखता है। जो मैंने ला के बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं, और ऑलरेडी मेरी भी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मतलब इतना, पर मैं बहुत नीट और क्लीन लिखता हूँ। तो एप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे अगर आप हो तो यूट्यूब से ही मेरे वीडियोस को देख सकते हो भाई। यूट्यूब पे मराठी एप्रिसिएशन जो लर्न नहीं होता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए, एक बार आप देख लो, पूरे मार्क्स स्कोर करोगे, 8 मार्क्स वैसे ही आएंगे। इंग्लिश के भी अवेलेबल है, ग्रामर्स हिंदी देखो, मराठी देखो। हाँ, अगर आप एप्लीकेशन पे आते हो तो वहाँ पे आपको पीपीटीज मिल जाता है, पीपीटीज फॉर्मेट में सभी चीजें मिल जाएगी, ये और अच्छा हो जाएगा कि आपको पढ़ने के लिए अच्छा हो जाएगा, और बस इतना ही पढ़ना है। तो ग्रामर के भी यूट्यूब पे ही मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, राइटिंग स्किल्स के भाई सब बोर्ड के अकॉर्डिंग वीडियोस अवेलेबल है, पता है आपने देखा भी है, पर उसको अच्छे से देख के फॉलो करो और रोज एक एक के ऊपर प्रैक्टिस करो, तो अपने आप चीजें हो जाएगी और ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, और लैंग्वेजेस में 90+ मार्क्स तो आराम से आ जाएगा। सो गाइस देखो, पहले बता चुका हूँ कि हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता, आपका टाइपराइटर जैसा हैंड राइटिंग नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, मैं स्टेटमेंट इसको रिकॉर्ड करके रख लो, बट एक लिखने का तरीका आपको बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग सब चीजों को आप फॉलो कर रहे हो जैसा बोर्ड को चाहिए, क्योंकि उनके बाद जब चेकिंग होता है तो उनके पास आंसर की आता है, बोर्ड पेपर चेकर को आंसर की देता है, और उस आंसर की को देख के आपका पेपर को चेकिंग किया जाता है, तो इसीलिए आपका पेपर उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर उस अकॉर्डिंग है तो भाई आपके बल्ले बल्ले, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। वैसे आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें हम लेके आने वाले हैं, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, दोस्तों तक शेयर कर देना, पहुंचा देना है कि जल्दी हम आप सभी के लिए और बहुत सारी चीजें लाए जिससे आपका मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पे बढ़े। राहुल सर हर साल, ये तो हमने देखा है, हमने तो इवन अपने ऑफलाइन में डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी दिया हुआ है, बट मैं बताना चाहूंगा कि हर साल, और इस साल का भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही था हमारा, इस साल का भी जो 10th पास आउट हुआ उसका वीडियो हो सकता है आपने शॉर्ट्स पे देखा होगा, जाके देख लेना। तो मैं बताना चाहूंगा कि, और वो भी स्कूल का टॉपर नहीं था, हाँ वो भी 9th 8th में स्कूल का टॉपर नहीं था, वो सबसे मस्तीखोर लड़का था, मस्ती में वो था अच्छा खासा, समझ में आए, तो इसीलिए बोल रहा हूँ मस्ती एक अलग लेवल पे है, बट अगर प्लानिंग एक अच्छे टीचर से कर रहे हो, उनकी सभी बातों को सुन रहे हो, गाइडेंस प्रॉपर तरीके से ऐसे लोगों से ले रहे हो जिसने सच में बहुत कुछ किया और उसने पहले बहुत लोगों को करवाया, तो आपका रिजल्ट नेक्स्ट लेवल का बढ़ेगा गाइस, नेक्स्ट लेवल का बढ़ेगा। तो राहुल सर लास्ट टू लास्ट 30 सेकंड के अंदर आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हो, और गाइस हम सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं। देखो लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है गिरी ट्यूटोरियल्स, बस इसे आप आंख बंद करके फॉलो करो, जो चीजें बता रहे हैं फॉलो करना स्टार्ट करो, बस सुनो मत। जैसे आज हमने जो चीजें बताई है, आज से लग जाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ और रिजल्ट देखो आना स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट आपका बहुत पॉजिटिव आएगा, बट आपको बस चीजों को क्या करना है, आंख बंद करके फॉलो करना है।
मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई गिरी टुडोल आप सर्च कर लो, ऑफलाइन क्लास है। और ये ऑफलाइन क्लास अभी हमारा जो क्लास है अभी उसका 19th ईयर स्टार्ट हो जाएगा 25 नवंबर से। तो समझ सकते हो कि इतना पुराना क्लासेस है और जो आपको बहुत अच्छे से सभी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ओके सो गाइस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट वाइज चीजें को हम लेके आए दोनों भाई तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।